हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश फैंसी क्वेस्ट। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कुछ डिफरेंट सेट ऑफ सेंटेंसेस जो आपके एवरीडे सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ओके, सो कॉमन सेंटेंसेस तो हम सभी बोलते हैं, लाइक आई ईट, ओके, आई गो टू स्कूल, और यू कैन से आई स्लीप अर्ली, आई ईट हेल्दी फूड, ही टेक्स अ बाथ एवरी डे, वी हैव अ कार। तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम लोग सब लोग बोलते हैं, राइट। बट कुछ डिफरेंट सेट ऑफ सेंटेंसेस भी होते हैं जो नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं, लाइक आई डू ईट हेल्दी फूड, ही डज टेक अ बाथ एवरी डे। तो ये सेंटेंसेस हम कब बोलते हैं, आइए आज हम जानते हैं। ओके, सो जब हम सिंपली बोलते हैं कि लाइक आई ईट, मतलब मैं खाता हूँ। ओके, तो आपसे किसी ने बोला कि यार तुम तो कुछ खाना ही खाते हो, कितने पतले हो गए हो, इस टाइप से मान लीजिए आपके ऊपर कोई कमेंट करता है, तो आप उसे सिंपली बोल सकते हो आई डू ईट, मीन्स मैं खाता हूँ। मतलब हम क्या कर रहे हैं, वर्ब जो है ईट, खाना, उसके ऊपर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं। ओके, फिर दूसरा सेंटेंस है आई गो टू स्कूल। तो इसको हम जब मान लीजिए आपसे कोई बोलता है या फिर आपका कोई रिलेटिव आपसे बोलता है कि तुम तो स्कूल तो जाते नहीं हो, घर में बैठे रहते हो सारा दिन, तो आप बोल सकते हो आंटी आई डू गो टू स्कूल, मे बी यू डिडेंट नोटिस। आई स्लीप अर्ली, अगर मान लीजिए आपको कोई आपका फ्रेंड बोल रहा है कि यार मैंने तेरे को रात को ऑनलाइन देखा था 12 बजे या 11 बजे, तो इस तरह से आपको कोई बोलता है तो आप बोल सकते हो आई डू स्लीप अर्ली, मतलब मैं जल्दी सोता हूँ। तो ये तो लगाने की नीड नहीं होती हमें यहाँ पे वैसे, ठीक है। तो आपको तो लगाने की नीड नहीं है, तो सिंपली आप बोल सकते हो आई डू स्लीप अर्ली। ओके, बट लाइक समटाइम इट हैपेंस, लाइक कोई गेस्ट आ जाते हैं घर पे तो हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, मे बी उस टाइम, इसलिए तुमने देख लिया होगा मुझे ऑनलाइन, तो इसलिए तुम शायद बोल रहे हो मुझे आई ईट हेल्दी फूड। इसके लिए मान लीजिए आपके फ्रेंड ने बोला कि तुम तो सारे टाइम बाहर का खाना खाते रहते हो, जंक फूड खाते रहते हो, तो आप बोल सकते हो कि लाइक आई डू ईट हेल्दी फूड, बट समटाइम्स लाइक वंस इन अ मंथ और वंस इन अ वीक वी डू गो आउटसाइड टू हैव सम फूड। ही टेक्स अ बाथ एवरी डे। मान लीजिए आपके फादर ने आपकी मदर को बोला कि लाइक तुम्हारा बेटा नहाता है कि नहीं, ये मतलब बाथरूम में चला जाता है फिर नहाता है कि नहीं, तो आपकी मॉम सिंपली ऐसे बोल सकती है लाइक ही डज टेक अ बाथ एवरी डे, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव अ कार। मान लीजिए आपने किसी से बोला कि हमारे पास कार है, तो आपके फ्रेंड ने बोला, मान लीजिए आप कॉलेज में हैं तो आपके फ्रेंड ने बोला तुम तो कभी कार लाते तो हो नहीं, तुम बोलते रहते हो कि हमारे पास ये वाली कार है, ये वाली कार है, तो आप उन्हें बोल सकते हैं लाइक वी डू हैव अ कार बट माई फादर टेक्स इट टू द ऑफिस। ओके, तो इस तरह से आप उसको वर्ब को एम्फेसाइज कर रहे हैं। जब भी इस टाइप के सेंटेंसेस आप बनाएंगे उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, चाहे डू आए चाहे डज आए, लेकिन आपकी जो वर्ब होगी मेन वाली वो फर्स्ट फॉर्म में होगी। ओके, जैसे ईट है तो ईट ही रहेगा। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब आपके सब्जेक्ट होंगे आई यू वी दे, तो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, डू। ओके, और जब आपका सब्जेक्ट होगा ही शी इट या फिर सिंगुलर पर्सन, तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा डज। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस टाइप के सेंटेंसेस बनाते टाइम। अब आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप सेंटेंसेस कॉमनली अपनी डेली लाइफ सिचुएशन में यूज करते हैं, तो उनके एम्फेसाइज्ड वर्जन बनाइए, जैसे मैंने डू डज लगा के बनाए हैं, तो आप मुझे वैसे बना के बताइए कमेंट्स में। सो 3 sentences फ्रॉम एवरीबॉडी। ओके, एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द सेशन। इफ you like it, then do like, share and subscribe. Thanks a lot for watching. Have a good day.